एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हम लोग पर। और आज हम क्लास 10th की ग्रामर में आपके लिए लाए हैं एडिटिंग, यानी कि एक पैराग्राफ होगा जिसमें आपको मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है और फिर उनको संभालना है। ठीक है, तो देखिए हमारी एक्सरसाइज अब शुरू होती है। पहले हेडिंग क्या लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, there is an error in each line. Write the error along with its correction in the space provided. कहने का मतलब ये पैराग्राफ जो दिया हुआ है ये एडिटेड पैराग्राफ नहीं है और इसमें हर लाइन में एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक आपको देखनी है और उसका सही आंसर देना है। तो देखिए मिस्टेक्स जो हैं इस पैराग्राफ में वो ऑलरेडी बोल्ड लेटर में कर दी गई हैं और कर्सिव इटैलिक उनको बना दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में देखें आप, तल्लम इज सिचुएटेड इन एन, तो इन बोल्ड लेटर में है और इटैलिक शेप में है। तो ऐसे ही जो चार लाइनें हैं तो चार एरर है इसमें और आपको हर एरर को सही करके लिखना है। तो देखिए शुरू करते हैं हम। तो पहली लाइन क्या है हमारी, तल्लम इज सिचुएटेड इन an altitude of about 550 feet on a southern arm of a deep bay of Western Ghat, तल्लम बूस्ट ऑफ डिलाइट फॉरेस्ट सीनरी। तो इसमें ये बताया गया कि वो एक जगह है जिसका नाम तल्लम है और वो तल्लम कहाँ है, जो वेस्टर्न घाट में एक गहरी झील के पास साउथ में सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं। तो पहली गलती दी है इन, अब इसको कैसे सही करना है। देखिए तल्लम इज सिचुएटेड इन एन एल्टीट्यूड। अब बात कर रहे हैं कि इन एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो यूज़ किया जाता है तब जब कोई चीज़ किसी क्लोज एरिया के अंदर हो। ठीक है, जब कोई एक प्लेस या कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चीज़ के अंदर होता है या क्लोज एरिया के अंदर होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन। तो लेकिन यहाँ पे तो एल्टीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, और एक सिचुएशन है जो किसी चीज़ के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे इन गलत है। ठीक है, अब इसको हम सही प्रपोजिशन पकड़ेंगे क्या है। देखिए ऑन भी गलत है हमारा, क्योंकि ऑन तब यूज़ होता है जब दो अलग अलग चीज़ों के सरफेस आपस में टच हो रहे हों और एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर प्लेस हो। तो बी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, और ऑन टू भी हमारा लगभग इसीलिए यूज़ होता है, तो ऑन टू भी कट हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एट और ऑफ। ठीक है, तल्लम इज सिचुएटेड ऑफ एन एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड खुद में एक पोजीशन है और ऑफ का यूज़ वहाँ किया जाता है जब दो चीज़ों में कोई बिलोंगनेस होती है। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से बिलोंग करती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑफ का। ठीक है, जैसे एक दीवार, ये मकान की दीवार है तो दिस इज़ द वॉल ऑफ हाउस। तो यहाँ पे हाउस और वॉल में एक रिलेशन है, बिलोंग करती है वॉल हाउस से। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो ये भी कट हो जाएगा और हमारा सही आंसर क्या आएगा, ए, यानी कि एट। ठीक है, तो तल्लम इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड। और वैसे भी देखिए एल्टीट्यूड है और एक एग्जैक्ट एरिया बताया है कि 550 फीट की हाइट है। ठीक है, एल्टीट्यूड है 550 फीट का, तो एग्जैक्ट पोजीशन के लिए वैसे भी हम एट का ही यूज़ करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 550 फीट ऑन आ सदर्न आर्म। देखिए आ का यूज़ होता है किसी कॉमन चीज़ के लिए। अगर कोई स्पेसिफिक जगह है तो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हमारा जो आर्टिकल यूज़ होता है वो है द। और वैसे भी अगर कोई डायरेक्शन दे रखी है तो डायरेक्शन सदर्न, तो डायरेक्शन से पहले हम आ यूज़ नहीं करते हैं बल्कि द यूज़ करते हैं। जैसे कि द सदर्न, द नदर्न, ठीक है, द वेस्टर्न। तो यहाँ पर क्योंकि जब किसी चीज़ की डायरेक्शन के बारे में बता दिया गया है मतलब उसकी स्पेसिफिक पोजीशन बता दी गई है, और जहाँ भी स्पेसिफिक पोजीशन होती है तो आर्टिकल आ नहीं बल्कि द यूज़ होता है। तो आप
सिंपल सा इसको द यूज़ कर देंगे, यानी सेकेंड में बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। तो जो तल्लम के बारे में बताया गया है कि वो 550 फीट की ऊंचाई पर सदर्न आर्म पे स्थित है। सदर्न आर्म कहाँ? देखिए किसकी सदर्न आर्म? डीप बे ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में एक गहरी झील है। तो झील कहाँ है? देखिए जो मैंने फर्स्ट लाइन में आपको बात बताई थी कि जो झील है, जो बे है, वो वे वेस्टर्न घाट में है, यानी कि घाट के अंदर एक जगह जो एक झील स्थित है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो वहाँ पर हम प्रोपोजिशन कौन सा लगाते हैं? इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी फर्स्ट लाइन में भी बताया था। तो बे जो गहरी सी झील है वो कहाँ है? वेस्टर्न घाट के अंदर है, तो इसमें हम लगाएंगे एन। तो सॉरी इन। तो थर्ड वाले में जो सही आंसर है हमारा वो है सी वाला, यानी कि इन ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तल्लम बूस्ट ऑफ डिलाइट फॉरेस्ट सीनरी। देखिए डिलाइट एक वर्ड है जो कि दो तरह से यूज़ होता है, एक नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में। लेकिन यहाँ पे हम फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि जो फॉरेस्ट की सीनरी है वो कैसी है। तल्लम जो है वो फॉरेस्ट की सीनरी को क्या कर देता है, कैसी है। तो फॉरेस्ट एक नाउन है और नाउन की क्वालिटी बताने का काम होता है एडजेक्टिव का, जबकि डिलाइट भी एक नाउन है और ये वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन हमको ज़रूरत किसकी है? हमको ज़रूरत है एडजेक्टिव की। तो फॉरेस्ट से पहले क्या लगेगा? डिलाइटफुल फॉरेस्ट, ना कि डिलाइट फॉरेस्ट। ठीक है, तो नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव। और इसमें एडजेक्टिव क्या है? सी नंबर का ऑप्शन, डिलाइटफुल। ओके।